हेलो एवरीवन, माय नेम इज विशाल। वेलकम टू द यूनिक क्लासेस। तो चलिए अभी हम इस वीडियो में देखते हैं सिमिलैरिटी। और सिमिलैरिटी हमारे मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड के चैप्टर फर्स्ट का नाम है। चलिए अभी हम देखते हैं सिमिलैरिटी। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलो आगे जाने से पहले वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी क्या रहती है? सिमिलैरिटी मतलब समानता रहती है। कोई किसी भी चीज में समानता अगर हम ढूंढते हैं तो उसको हम सिमिलैरिटी बोलते हैं। और समानता अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? कोई तो पेयर चाहिए। एक दो दो लोग होंगे, उन्हीं को दोनों को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद उनके बीच में सिमिलैरिटी फाइंड करेंगे। एंड दीज आर द कंटेंट। ये कुछ कंटेंट है इस चैप्टर के, एक एक करके हम देख लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलो सबसे पहले आता है ए रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। तो देखो ट्रायंगल रहता है, ट्रायंगल का एरिया हमें पता है क्या है। वो ट्रायंगल का एरिया है हाफ बेस इंटू हाइट। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज ए इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और देखो यहाँ पर क्या है, हमें पता है कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया तो हमें पता है। हम यहाँ पे क्या है, दो ट्रायंगल लेते हैं। तो दो ट्रायंगल ले, देखो ए बी सी। एक ए ट्रायंगल रहा और दूसरा है पी क्यू आर। अभी हमारे पास दो ट्रायंगल है। तो देखो ट्रायंगल में जो बेस रहता है, बेस क्या रहता है? बेस मतलब किसी भी ट्रायंगल का एक ऐसा पोजीशन जिसके ऊपर पूरा ट्रायंगल खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर बेस क्या है हमारा? बीसी। बीसी इज द बेस। और हाइट क्या रहती है? हाइट रहती है कि स्ट्रेट डिस्टेंस रहता है एक बेस से लेके अपेक्स पॉइंट तक। तो बेस क्या है अपना? बेस है बीसी, उससे लेकर अपेक्स पॉइंट मतलब ए तक जो डिस्टेंस रहेगा उसको क्या बोलेंगे? हम हाइट बोलेंगे। तो चलिए अभी हाइट देखते हैं। तो देखो हाइट क्या रहती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? ट्रायंगल है जिसका नाम हमने दिया है ए बी सी। और यहाँ पर हमने एक डायरेक्ट परपेंडिकुलर लिया हुआ है, उस परपेंडिकुलर को नाम देंगे हम डी। सो ए डी इज अवर हाइट। उसी के साथ एक ट्रायंगल है पी क्यू आर एंड दिस इज द यस। सो पी एस इज अवर हाइट। तो चलिए अभी देखो यहाँ पर हम दोनों का एरिया लेंगे और उन दोनों का रेशियो लेंगे। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या रहेगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी रहेगा हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमारा बेस क्या है? बेस इज द बीसी एंड हाइट विल बी एडी। हाइट क्या है हमारी? एडी। इसी के साथ ए वाला ट्रायंगल लेंगे, उसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर वो क्या रहेगा? वो रहेगा हाफ इंटू बेस कितना है हमारा? बेस इज द क्यू आर एंड हाइट कितनी है हमारी? पीएस है। तो अभी हम क्या लेंगे? हम इस दोनों का रेशियो लेंगे। तो फाइनली रेशियो क्या रहेगा हमारा? तो चलिए अभी रेशियो देखते हैं। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC divided by area of triangle PQR is equals to हाफ इंटू बेस है हमारा BC एंड हाइट कितनी है हमारी? बेस इज द BC एंड हाइट इज द AD। उसी के साथ दूसरा वाला इसका हाफ इंटू बेस है हमारा QR और हाइट है हमारी PS। तो देखो यहाँ पे हाफ हाफ कैंसिल होगा। और अगर हम इसको फर्स्ट वाला ट्रायंगल और इसको सेकंड वाला ट्रायंगल लेंगे तो पहले ट्रायंगल का बेस हमारा क्या रहेगा? पहले ट्रायंगल का बेस रहेगा हमारा, जस्ट मिनट, पहले ट्रायंगल का बेस रहेगा हमारा B1 और उसी की हाइट रहेगी H1। उसी के साथ दूसरे ट्रायंगल का बेस रहेगा हमारा B2 और उसकी हाइट रहेगी H2। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि दो ट्रायंगल का अब अगर हम एरिया लेंगे और उस एरिया का रेशियो लेंगे तो रेशियो लेने के बाद हमारे पास क्या है? रेशियो लेने के बाद वो रेशियो किस तरह आ रहा है? और आ रहा है हमारे पास B1 इंटू H1, मतलब प्रोडक्ट आ रहा है बेस और हाइट का और उनका आ रहा है रेशियो। तो अगर यहाँ पर हम कंडीशन लेंगे तो देखो यहाँ पर कुछ कंडीशंस है। उसके पहले हमें बताएं रेशियो क्या आ गया हमारा? तो रेशियो आ गया हमारा B1 इंटू H1 डिवाइडेड बाई B2 इंटू H2। तो हम क्या लेंगे अभी? अभी हम लेंगे कंडीशंस। तो कंडीशंस में सबसे पहली वाली कंडीशन देखो क्या है। सबसे पहली वाली कंडीशन है कि अगर हम ऐसे दो ट्रायंगल लेंगे जिनका बेस सेम है या फिर इक्वल है। तो बेस अगर इक्वल रहेगा तो हम क्या बोलेंगे कि B1 इक्वल्स टू B2 इक्वल्स टू B रहेगा। तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा? रेशियो विल बी, रेशियो इज इक्वल्स टू B1 की जगह पे B, H1 जैसे का तैसा, B2 की जगह पे B, H2 जैसे का तैसा। सो BB कैंसल एंड द रेशियो विल बी H1 अपॉन H2। ये रही फर्स्ट वाली कंडीशन। उसी के साथ देखो सेकंड वाली कंडीशन में अगर हम ऐसे दो ट्रायंगल लेंगे जिसकी हाइट सेम रहेगी तो हाइट इज इक्वल,
हाइट क्या रहेगी हमारी, इक्वल रहेगी। तो हाइट अगर हम इक्वल लेंगे मतलब h1 इज इक्वल्स टू h2 इज इक्वल्स टू h लेंगे, तो फाइनली हमारा रेशियो निकल के आएगा, क्या आएगा, वो आएगा हमारा b1 इंटू h1 की जगह पे h, b2 इंटू h2 की जगह पे h कैंसल एंड द रेशियो विल बी b1 अपॉन b2। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि अगर हमारी हाइट सेम रहेगी, अगर हमारी हाइट सेम रहेगी तो रेशियो किसके बराबर आएगा, बेस के बराबर, और अगर हमारा बेस सेम रहेगा तो रेशियो किसके बराबर आएगा, हाइट के बराबर। तो अभी हमने ये देख लिया है, तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते। तो देखो आगे बढ़ने से पहले अगर कुछ भी समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सो चलिए अभी हम आगे बढ़ते। यहाँ पर एक एक्टिविटी है, छोटी सी एक्टिविटी है, कुछ ज्यादा हार्ड एक्टिविटी नहीं है। बस यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें एरिया दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी का। तो एरिया ट्रायंगल एबीसी का क्या है, बेस है, बेस कितना है उसका, बीसी है। हाइट कितनी है उसकी, हाइट स्ट्रेट हाइट तो कितनी है, ए आर है। उसी के साथ यहाँ पर देखो दूसरा वाला ट्रायंगल है एपीक्यू में बेस कितना है, पी क्यू है, और हाइट कितनी है, हाइट अगेन ए आर है। तो ए आर कैंसल, द रेशियो विल बी बी सी अपॉन पी क्यू। सेम यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एल एम एन। इसमें क्या है, ऐसे दो ट्रायंगल है जिनका बेस सेम है, बेस क्या है, एम एन है, और इसका भी बेस क्या है, एम एन है। हाइट कितनी है, पहला क्या है, एल एम एन, हाइट कितनी है, एल पी। दूसरा क्या है, डी एम एन, हाइट कितनी है, डी क्यू। अभी हम क्या करेंगे, एम एन कैंसल, तो एल पी अपॉन डी क्यू इज अवर हाइट। इसी प्रकार हमने सॉल्व किया है। तो देखो अगले वाला प्रॉब्लम है, यहाँ पर यही एक्टिविटी है कि देखो यहाँ पे क्या है, m इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी एंड सी एम इज द मीडियन ऑफ ए बी सी। कुछ नहीं, यहाँ पर अगर मिड पॉइंट है तो ये दोनों तरफ एक्स एक्स डिस्टेंस करेगी, मतलब ये दोनों को इक्वली डिवाइड करेंगे। अगर हम इसको लेट से x लिया और यहाँ पर भी x लिया तो दोनों का क्या होगा, 2x होगा। मतलब उसने क्या किया, उसको हाफ हाफ सेम पार्ट में डिवाइड किया। तो चलिए अगर हम और एक करते कि यहाँ पर हाइट ले लेते, तो देखो अगर हम यहाँ पर हाइट लेंगे, हाइट इज, देखो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे सी से लेके, जस्ट मिनट, सी से लेके इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, बुक में एच है इसलिए हम भी एच लेंगे। तो सी से लेके स्ट्रेट एच हमारी क्या रही, हाइट रही। तो हाइट लेने के बाद हमारे पास क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम सी। तो ए एम सी ट्रायंगल है हमारा, ए एम और सी, इसमें क्या है, बेस क्या है हमारा, ए एम है। तो बेस इज ए एम और हाइट कितनी है अपनी, हाइट है सी एच। उसी के साथ दूसरा वाला ट्रायंगल बी एम सी। तो बी एम सी में क्या है, बेस कितना है उसका, बेस है एम बी, और हाइट कितनी है उसकी, हाइट अगेन सी एच सेम है। तो यहाँ पर क्या होगा, उसका रेशियो होगा सी एच कैंसल, और फाइनली हमें मिलेगा ए एम अपॉन एम बी। तो देखो यहाँ पे ए एम की भी वैल्यू एक्स है और एम बी की भी वैल्यू एक्स है, दोनों की भी वैल्यू क्या है, एक्स एक्स है। एक्स एक्स कैंसिल होगा और फाइनली हमारा आंसर निकल के आएगा 1। सो रेशियो विल बी 1:1, जिसको हम 1 बोलेंगे। तो उसी के साथ देखो हमारे पास एक प्रॉब्लम आया यहाँ पे, जस्ट एक फास्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, हमारे वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी नहीं तो। अभी हम उसको फास्ट सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में क्या है, हमें निकालने को बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी क्या है, एबीसी, एबीसी का बेस है अपना बीसी एंड उसकी हाइट कितनी है, हाइट है उसकी ए। उसी के साथ दूसरा वाला ट्रायंगल डीबीसी, डीबीसी में उसका बेस कितना है, डीबीसी में बेस है उसका बीसी एंड हाइट कितनी है उसकी, हाइट है उसकी डीएफ। तो डीएफ विल बी हाइट, बीसी कैंसल एंड फाइनली एई अपॉन डीएफ। और हमें पता है कि एई की वैल्यू है 4, डीएफ की वैल्यू है 6, तो 4 अपॉन 6 विल बी 2/3। तो यहाँ पर हमारे पास एक रेशियो निकल के आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वाला प्रॉब्लम लेते हैं। देखो क्या है, यहाँ पर एक स्टूडेंट्स हम एक दो प्रॉब्लम लेंगे और बाकी प्रॉब्लम एक्सरसाइज में के सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे है सेम, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीडी और एबीसी, उसी के साथ एबीडी और एडीसी। इस तरह से अगर आप एरिया निकालेंगे तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी will be area of triangle ABD upon area of triangle ABC। ये हमारे पास बुक में दिया हुआ है, उसको क्या बोलेंगे हम, बेस इंटू हाइट, ए बी डी। बेस कितना है बी डी, हाइट कितनी है AP। उसी के साथ ABC में क्या है, ABC में हाइट बेस है BC और हाइट है AP कैंसल, और एरिया आएगा हमारा BD अपॉन BC। सो BD कितना दिया हुआ है, BD दिया हुआ है, टोटल BC दिया हुआ है अपने पास 15 और DC दिया हुआ है 6।
ये 6 और टोटल 15, मतलब यहाँ से बी से लेके डी तक कितना आएगा, 6 में हम 9 डालेंगे तो 15 होगा। तो यहाँ पर बी डी की वैल्यू आएगी 9 एंड बी सी की वैल्यू हमारे पास टोटल कितनी है, उसकी वैल्यू है 15। तो एरिया क्या है हमारा 9, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। उसी के साथ देखो अगला वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। तो ए बी डी अपॉन ए डी सी, ए बी डी का एरिया अभी निकाला बी सी इंटू ए डी, बी सी इंटू ए पी, बी सी इंटू ए पी। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, बेस कितना है डी सी और हाइट अगेन ए पी, तो हाइट हाइट कैंसल और बी सी अपॉन डी सी, बीसी अपॉन डीसी, बीसी कितना है 15 एंड डीसी अभी हमने 6 निकाला है। तो पहला वाला है एबीडी में बीसी नहीं सॉरी बीडी है, बीडी इंटू एपी। तो बीडी की वैल्यू कितनी है अपने पास, बीडी की वैल्यू अभी निकाली हमने 9, बीडी की वैल्यू है हमारे पास 9 और हमारे पास डीसी की वैल्यू कितनी है 6। तो एरिया क्या निकल के आएगा 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। तो इसी प्रकार हमने एरिया देख लिया है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ मिस्टेक वगैरह कुछ नहीं है, बस हम देखते हैं अभी बेस कितना है उसका बीडी है और हाइट कितनी है एपी, और दूसरे का एडीसी का बेस है डीसी एंड हाइट ओके क्लियर है। यहाँ पर और हमारे पास एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। देखो इस पैरेललोग्राम को, इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं। अभी हम क्या दिया है, हमें फाइंड करने को बोला है 2 पेयर्स ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल एरिया। जस्ट एक देखना है कि हमारे पास पेयर निकालनी है हमको ऐसे ट्रायंगल की जिनका एरिया इक्वल है। तो चलिए अभी निकालते हैं। क्या करेंगे, बस हम बेस इक्वल लेंगे दो ट्रायंगल का। तो देखो यहाँ पर बीसी वाला ट्रायंगल इक्वल है ए बी सी। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसी कैसा रहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो क्या है वो हाफ इंटू बेस कितना है उसका बीसी और दोनों की कॉमन हाइट है। कॉमन हाइट और अगर निकालेंगे हम तो यहाँ पर दी हुई है, इसको अगर हम डी पी बोलेंगे तो इसको हम बोलेंगे डी पी। और दूसरा जो लेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा वाला लेते हैं, ट्रायंगल लेते हैं हम बी डी सी। तो बी डी सी लेंगे, बी डी सी में क्या होगा हाफ इंटू बेस है उसका, बेस कितना है बीडीसी का बीसी एंड फाइनली इसकी भी हाइट कितनी है डीपी। तो हमने दो एरिया फाइंड कर लिए, जिन दो ट्रायंगल का एरिया जिनके मतलब हमने दो ट्रायंगल फाइंड करे जिनका एरिया क्या है सेम है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। इस आपके लिए होमवर्क है, नहीं आए तो बुक में के देख लेना, नहीं तो वाले 3 प्रॉब्लम कर लेना, ये सब आ जाएगा। चलिए अभी देखते हैं हम एक एक्सरसाइज में का प्रॉब्लम। देखो क्या है, बेस ऑफ अ ट्रायंगल 9 दिया हुआ है, मतलब हमें B1 की वैल्यू दिया है 9, उसी के साथ हाइट दी है उसी की, तो H1 की वैल्यू कितनी है 5। बेस दिया है अनदर ट्रायंगल का कितना है B2 कितना दिया हुआ है 10 और उसके साथ H2 कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। अभी हम क्या लेंगे, उसका रेशियो लेंगे। तो रेशियो क्या रहेगा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स वो कितना रहेगा, हमें पता है, कितना पता है हमें B1 इंटू H1 डिवाइडेड बाय B2 इंटू H2। तो B1 की वैल्यू है हमारी 9 और H1 की वैल्यू है 5, उसी के साथ B2 की वैल्यू है 10 और H2 की वैल्यू कितनी है 6 है। उसको सॉल्व करेंगे, इतना रहा इसका 2, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो फाइनली निकल के आएगा 3/4। दिस इज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल। तो ये रहा फर्स्ट वाला प्रॉब्लम। स्टूडेंट अभी हम फास्ट जा रहे हैं, हमें क्या करना है इजीली सब समझ लेना है और हमारे पास टाइम कम है, टाइम कम इसलिए हम क्या करेंगे फास्ट देखेंगे और पूरे कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कवर करेंगे। तो अगर समझ में आता है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो सेकंड वाला प्रॉब्लम है, एकदम इजी प्रॉब्लम है, इसको आप खुद से सॉल्व कर लेना, कुछ नहीं। बस यहाँ पे क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना है, उसका एरिया है बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है उसका सेम है, तो बेस सेम है तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा उसके हाइट के बराबर। हाइट कितनी है, इसकी हाइट है बीसी और दूसरे वाले की हाइट क्या है एडी। तो बीसी की वैल्यू हमें दी हुई है 4, एडी की वैल्यू कितनी दी हुई है 8 दी हुई है। तो 1/2 इज अवर रेशियो ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये ट्रायंगल दिया है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, हमें आर क्यू दिया हुआ है, पीएस दिया हुआ है, पीआर दिया हुआ है और क्यूटी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, क्यूटी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो अगर हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है पी क्यू आर ट्रायंगल का एरिया। तो पी क्यू आर, इस ट्रायंगल को पहले हम टेढ़ा पकड़ेंगे, इसको सीधा कर लो, सीधा करने के बाद यहाँ पे पी आर हमारा बेस रहेगा। तो कितना है हाफ इंटू बेस क्या है पी आर इंटू हाइट कितनी है, हाइट ये सीधी वाली हाइट हो जाएगी क्यू इंटू टी। तो देखो हाफ इंटू पी आर की वैल्यू है क्या नहीं है, पी आर की वैल्यू 12,
QT की वैल्यू है क्या? नहीं, उसी को तो निकालना है, तो इनको इसका क्या होगा 6, तो हमारे पास एरिया निकल के आएगा 6 इंटू QT किसका? PQR का। अभी हम क्या करेंगे, उसी ट्रायंगल को जैसा है वैसे ही लेंगे, तो देखो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, अभी हम बेस लेंगे RQ लोग को, तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR में बेस अगर हम लेंगे हाफ इंटू बेस रहा हमारा RQ, और अगर हम हाइट देखेंगे तो हाइट हमारी सीधी PS इज अवर हाइट, तो देखो हाफ इंटू RQ की वैल्यू दी हुई अपने पास 6 इंटू बेस की वैल्यू दी, PS की वैल्यू दी हुई 6, PS की वैल्यू 6, RQ की 6, तो क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3, मतलब इसका 3 होगा, 3 6 जा 18, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई 3 इंटू 6 आई। तो देखो दोनों ट्रायंगल का लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड सेम करेंगे, तो 6 इंटू QT इज इक्वल टू 3 इंटू 6, तो 6 कैंसल, और हमारे पास QT की वैल्यू निकल के आएगी 3, तो वैल्यू ऑफ QT विल बी 3, तो 3 हमारी वैल्यू है। तो चलिए ये प्रॉब्लम, अगर आगे वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम, तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन ABD, फास्ट सॉल्व करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, एकदम इजी है। देखो क्या है, इसको लेंगे हम ABC वाला ट्रायंगल, ABC बेस कितना है BC है, हाइट कितनी है AP है, उसी के साथ देखो दूसरा ट्रायंगल BCD बेस कितना है, बेस है BC, और हाइट कितनी है, हाइट है उसकी AP, सेम स्ट्रेट हाइट लेंगे, यहाँ पर CD हाइट नहीं लेंगे, टेढ़ी हाइट नहीं रहती, BC AP पूरा कैंसिल होगा, रेशियो कितना निकल गया 1:1, मतलब हमें पता चल गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है, इस पे हमें पता चला है। और अभी हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, लास्ट वाला प्रॉब्लम है, इसमें क्या क्या करता हूँ मैं, दो सॉल्व कर के देता हूँ और दो आपको होमवर्क रहेंगे। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, तो ट्रायंगल PBC इसका एरिया निकलेंगे, तो बेस कितना है उसका BC, एंड हाइट कितनी है इसकी PBC में PQ, तो PQ इज द हाइट, PBC में बेस कितना है BC, हाइट कितनी है PQ, उसी के साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में बेस कितना है उसका BC, एंड हाइट कितनी है, हाइट विल बी AD, तो BC कैंसल, फाइनली PQ अपॉन AD। इसी तरह दूसरा वाला प्रॉब्लम देखो, इसमें क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, तो ADC में बेस कितना है उसका DC, और हाइट कितनी है, हाइट है AD, उसी के साथ PQC, तो PQC में बेस कितना है, बेस है उसका QC, और हाइट कितनी है उसकी PQ है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों ही अलग अलग है, कुछ कैंसिल नहीं होगा, क्या है QC उसका बेस है PQC का, और हाइट कितनी है PQ, दोनों ही अलग है, यहाँ पर भी दोनों ही अलग है, हर बार कैंसिल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अलग अलग दोनों ही ट्रायंगल है। तो इस प्रकार से दो रेशियो निकाले हमने, बाकी के दो रेशियो आपके लिए होमवर्क लग रहे हैं। तो चलिए अभी हम एंड करते हैं इस लेक्चर को। अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसका पार्ट 2 ध्यान से देखना, पार्ट 1 अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से वीडियो देखना, फास्ट में देखना, स्लो में देखना, मतलब अच्छे से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो ओके, थैंक यू।